बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं स्टोरी कवर कर रहा हूं वो है हंजरवाल की। हंजरवाल की 4 बच्चियों का मुबैना अफवाह। अब वो बच्चियां मिलती हैं साहिवाल से, किस तरह मिलती हैं, उनके दरमियान क्या सारी की सारी की स्टोरी बनाई जाती है या किस तरह लाहौर से साहिवाल पहुंचती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, इस स्टोरी के अंदर हमारे लिए एक इबरत का मुकाम है। इसमें इसी स्टोरी के अंदर एक हमारे लिए स्टोरी है कि हमें उस स्टोरी से क्या नतीजा अगस्त करना चाहिए और हमें अपनी फैमिली में क्या वाकयात और किस तरह पेश आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपनी खासकर बच्चियों के साथ। अच्छा, ये 4 बच्चियां जो हंजरवाल से मुबैना तौर पे अगवा हो जाती हैं, लेकिन वो घर से कह के निकलती हैं कि हम लोग ऑरेंज लाइन के लिए जा रहे हैं, ऑरेंज लाइन पर सफर करने के लिए, उसका एक रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। अब ये बच्चियां, इनमें एक का नाम है अनम, एक का नाम है आयशा। ये दोनों बहनें हैं। एक का नाम है किंजा और दूसरी का नाम है समरा। अब ये बच्चियां जो हैं, जब ये निकलती हैं घर से तो घर वालों को यही कह के निकलती हैं हम ऑरेंज लाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनका मकसद है जोहर टाउन में किसी के घर जाना। अब ये एक रिक्शा करती हैं, चिंची रिक्शा करती हैं जोहर टाउन में जाने के लिए। इनके पास कुछ पैसे भी हैं, 800-900 रुपए गालबन होते हैं जो ये घर से अपने जमा पूंजी लेकर निकलती हैं। लेकिन वो रिक्शा ड्राइवर कासिम इनको बिला पसला के इनको ग्रीन टाउन अपने घर ले जाता है। ग्रीन टाउन जाते हुए पिंडी स्टॉप पे ये किसी दुकान पे रुकता है, वहां पे इनको नशावर बोतलें पिलाता है, तीनों को बोतलों में नशा ऐड करके इनको पिलाता है। और वो दुकानदार भी मुबैना तौर पे, अभी पुलिस के मुताबिक, वो इनसे मिला हुआ होता है और वो बोतल पिलाकर तीनों बच्चियों को वहां पे वक्ती तौर पे अपने रिक्शे के अंदर बेहोश कर देता है। जब ये बच्चियों को होश आता है तो ये ग्रीन टाउन कासिम के घर में पाई जाती हैं उसकी बीवी के साथ। अब उसी रात इन बच्चियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि कासिम एक गैंग से जुड़ा हुआ था जो बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, बल्कि चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है। वहां पे वो साहिवाल के अंदर एक शहजाद नामी बंदे से कांटेक्ट करता है कि मेरे पास 4 बच्चियां और मैं उनकी फरोख्त करना चाहता हूं। उसमें से शहजाद सिर्फ एक बच्ची का सौदा करता है जिसका नाम किंजा होता है, जो उम्र में गालबन सबसे बड़ी है, जिसकी उम्र 14 साल है। वो शहजाद से कासिम से शहजाद जो है बवज 1 लाख रुपया इस बच्ची को खरीद लेता है और वो अगले दिन यानी कि 31 जुलाई को वो लाहौर आ जाता है और ये लाहौर से शहजाद के साथ उसकी बीवी और कासिम के साथ उसकी बीवी, ये रिक्शा और एक गाड़ी में ये बच्चियों को साहिवाल मूव कर देते हैं। अब साहिवाल में जाकर शहजाद बच्ची जो किंजा को जो उसने 1 लाख में खरीदा होता है वो आगे 1.5 लाख की सेल कर देता है। अब शहजाद के घर में मुबैना तौर पे और भी बच्चियां होती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है, तो उसके घर में 5 बच्चियां और भी होती हैं, लेकिन इन 4 बच्चियों से उनको मिलाया कतई नहीं जाता। अब ये 4 की 4 बच्चियां आसिफ नामी शख्स के घर मुंतकिल कर दी जाती हैं। अच्छा, किंजा का कहना यह है बयान के अंदर कि मुझे शहजाद के घर में एक औरत से मिलाया गया है, गुड़िया नामी। वो गुड़िया औरत ये बताती है कि मैं 10,000 रुपए में नाइट होटल्स में काम करती होती हूँ। अब वो लड़की जो है जब ये आसिफ के घर जाती है, आसिफ के घर में भी उसकी बीवी जीनत होती है। जीनत प्रॉपर जो है वो यहां से लड़कियों को दुबई मुंतकिल किया जाती थी ह्यूमन ट्रैफिक में, वहां से वहां पे उन पर धंधा करवाया जाता था। ये किंजा नामी लड़की का कहना है। अब जब 2 अगस्त को ये सारी वाकयात साहिवाल पुलिस तक पहुंचते हैं तो वहां के डीपीओ साहब ने एक टीम तश्कील देकर 2 अगस्त को शहजाद के घर छापा मारते हैं। शहजाद के घर में 5 लड़कियां तो बरामद हो जाती हैं, लेकिन इन 4 लड़कियों का कभी कुछ नहीं पता चलता। तो ये लोग इतना घबरा जाते हैं, तीनों को तीनों मर्द और दोनों औरतें इतना घबरा जाती हैं कि ये एक सुनसान जगह पे साहिवाल में ही चारों लड़कियों को छोड़कर 15 पे खुद ही कॉल करते थे कि यहाँ पे 4 लड़कियां खड़ी हुई हैं और आप पे आके इनको ले जाएं। पुलिस जब जहां पे पहुंचती है तो वहां पे कोई अगवाकार नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ये 4 बच्चियां मिलती हैं। पुलिस मीनवाइल इनके छापे मारना शुरू कर देती है और 24 घंटे के अंदर अंदर इन सबको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब जब ये इनकी तहवील में होती हैं, साहिवाल पुलिस में की तहवील में होती हैं, तो लाहौर पुलिस साहिवाल पुलिस से इन 4 बच्चियों को अपनी तहवील में लेकर लाहौर ले आती है और 4 अगस्त को इनको लाहौर लिया जाता है और 5 अगस्त को इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाता है, वहां पे ये बयान देती हैं, वहां पे इनके वालिदैन भी होते हैं और इनके छोटे बहन भाई भी मौजूद होते हैं। वहां पे ये बयान देती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहते। इन्हीं के जुल्म और ज्यादती के साथ तंग आकर वो ये घर छोड़ती हैं। उन्हीं की वजह से, पेरेंट्स की नाअहलियत की वजह से, उनके साथ बच्चों के रवैये की वजह से, उन बुरे रवैयों की वजह से बच्चियां चारों की चारों घर छोड़कर जाती हैं, वरना और कोई बात नहीं थी। और वो अपनी मर्जी से जाती हैं, लेकिन वो अगवाकारों के हाथ लग जाती हैं। अब अदालत 2 ऑर्डर्स देती है। अदालत 2 ऑर्डर्स ये देती है कि इन बच्चियों को आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दें और दूसरा इनका मेडिकल कराया जाए ताकि इनके साथ किसी किस्म की जिनसी ज्यादती या एक फिजिकल अस्सॉल्ट का, जिस्मानी तशद्दुद का अंसर पाया जाता है कि नहीं जाता। तो डीआईजी साहब ने जो मीडिया को ब्रीफिंग दी है उसमें और अदालत के अंदर चलान पेश किया, उसमें यही कहा गया है कि बच्चियां अपने घर नहीं जाना चाहती, ठीक है, उसी वजह से ये अपने घर से निकलती हैं। अब पेरेंट्स अदालत में दुहाइयां देते रहते हैं, रोते मारते रहते हैं, धाड़े मारते रहते हैं।
لیکن عدالت ان بچیوں کو ان کے حوالے نہیں کرتی. اب مین وائل آج یا کل میں ان بچیوں کا میڈیکل ہو جائے گا, لیکن پولیس کا کہنا ڈی آئی جی صاحب کا بظاہر انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ کسی قسم کا فزیکل اسالٹ یعنی کہ جسمانی تشدد نہیں نظر آ رہا, اور کسی قسم کی ان کے بچیوں کے ساتھ بیان کے اندر یہ نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کی گئی ہے. تو ابھی تک تو یہی نیوز آئی ہے کہ بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا, چاروں کے چاروں بچیوں کو, اور یہ اپنے پیرنٹس سے نہیں مل سکتی جب تک ان کا کوئی بیان نہ آ جائے. اب عدالت 164 کے تحت ان کا بیان ریکارڈ کرے گی کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہنا چاہتی ہیں. اب میرا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک بچی نہیں جانا چاہتی تو عدالت کبھی بھی ان کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے ان بچیوں کو. تو خدا را اپنے گھر میں دھیان دیجئے, اپنی بچیوں پہ دھیان دیجئے, ان پہ ظلم و زیادتی سے نہ پیش آئیں, ان کے ساتھ پیار اور رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ کسی کی بھی بچی اس گھر سے نہ بھاگے. کیونکہ اگر یہ بچیاں نکل کر یہ بیچ دی جاتی ہیں یا آگے سے آگے دبئی چلی جاتی ہیں تو یہ ان کا ملنا ناممکن تھا. اس میں جو سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے وہ پنجاب پولیس کو پیش کیا جاتا ہے, جنہوں نے مظلوموں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا ہوا ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.